हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि में पूजा कैसे की जाती है, बहुत सरल तरीका आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह आप हल्दी से या गाय के गोबर से ज़रूर लीप लें। उसके बाद इसके ऊपर आप पटा, चौकी जो भी आपके घर में है उसे उसके ऊपर रख लें। इसके बाद इसके ऊपर बिछाना होता है लाल कलर का कपड़ा। तो कोशिश करें कि नया कोरा कपड़ा ही माता रानी के नीचे जो है ना बिछाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे नया लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है। इसके बाद आपको चावलों से आसन देनी है। बहुत सरल तरीका बता रही हूँ आपको। तो पहला आसन मैंने माता को दिया है, इसके बाद दीपक के लिए आसन दिया है, उसके बाद कलश का लिए आसन दिया है। कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो इस जगह आप अखंड दीपक रख लें। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं, ज़्यादा देख रेख आप नहीं कर पाएंगे, तो जब तक आप पूजा करें, जैसे कि सुबह शाम जब आप पूजा करें उस समय आप दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आप अखंड दीपक जलाने वाले हैं तो चौकी से हो सके तो थोड़ा नीचे रखें, आपको 9 दिन बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति, वैसे सर्दी नवरात्रि में जो है ना माता रानी की मिट्टी की यानी पार्थिव मूर्ति लेकर घर में लाई जाती है और उसका पूजन किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा विधान रहा हो, जैसी परंपरा रही हो, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले की जाएगी कलश स्थापना। कलश स्थापना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको कलश स्थापना ज़रूर करनी है, चाहे जितने सिंपल तरीके से आप पूजा करें, लेकिन कलश स्थापना ज़रूर करें। स्थापना के लिए आप मिट्टी का कलश यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी का कलश यूज़ कर रहे हैं तो नया कोरा कलश लेकर आएँ। अगर आप तांबे, पीतल का या स्टील का कलश यूज़ कर रहे हैं तो आपके घर में जो स्टील, पीतल, तांबे का जो बर्तन है वो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो तांबे और पीतल का कलश यूज़ करें, ज़्यादा शुभ माना जाता है पूजा में। सबसे पहले मैंने इसमें गंगा जल डाला, उसके बाद जल से इसको कंठ तक भरना है। उसके बाद हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, 1 रुपए का सिक्का और थोड़ी सी रोली, दुर्बा और एक फूल लगाकर मैंने यहाँ पे कलश तैयार कर लिया है। आज चारों तरफ मैंने आम के या अशोक के पत्ते लगा लीजिए। एक कटोरी में मैंने चावल लिए थे 1 मुट्ठी और उसके ऊपर मैंने कलावा बांध के नारियल रख लिया है। तो इस तरह से जो है ना कलश स्थापना की जाती है। अगर आपके पास लाल कलर की चुन्नी है तो इस नारियल पर आप लाल कलर की चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो अखंड दीपक को प्रज्वलित कर लें। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो पूजा करते समय जिस दीपक को आप जलाने वाले हैं उसको प्रज्वलित कर लें। इसके बाद गौरी गणेश की पूजा ज़रूरी होती है, इनके बिना पूजा अधूरी है। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे से मैंने गौरी गणेश के लिए आसन दे दिया है। यहाँ पर मैं सुपाड़ी के रूप में गौरी गणेश का यहाँ पे पूजन करूँगी। सुपाड़ी के ऊपर जो है ना आप इस तरह से कलावा लपेट लें, क्योंकि ये मर्यादित होता है, ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पूरी सुपाड़ी के ऊपर मैं कलावा लपेट कर गणेश जी तैयार कर लूँगी। सेम इसी तरह से आपको एक हल्दी की गांठ लेना है, उसके ऊपर भी आपको इसी तरह से जो है ना कलावा जो है ना लपेट कर जो है ना गौरी जी को तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं लपेट कर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन सेम इसी तरह से आपको करना है। तो ये होगी हमारी गौरी गणेश। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाने वाली हूँ कि कैसे पूजा करनी है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पूजा करने के लिए, या आप गृहस्थी वाले भी हैं और आप ज़्यादा ताम झाम करना नहीं चाहते, बहुत सादा तरीके से पूजा करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर मैंने यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया है। अग्नि का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने दीपक का पूजन किया है। इसके बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर गणेश जी का यहाँ पर आप पूजन कर देंगे। सेम इसी तरह से एक फूल में रोली चावल लगाकर आपको गौरी जी का पूजन करना है। इसके बाद फिर से आपको एक फूल लेना है, उसमें रोली चावल लगाकर आप कलश पर अपने पितरों के नाम का, कुल देवी के नाम का और सभी देवी देवताओं के नाम का पूजन आप कलश के ऊपर करें। अपनी कुल देवी के नाम का ध्यान ज़रूर करें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी हम नवरात्रि में पूजा करें तो अपनी कुल देवी का मन में आपको ध्यान ज़रूर करना है। तो इस तरह से जो है ना पूजन किया जाएगा। इसके बाद आपको सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं, एक फूल लेना है और माँ दुर्गा का ध्यान जो है ना आपको अपने मन में करना है। तो ध्यान करते हुए जो है ना रोली चावल और पुष्प जो है ना इस तरह से अर्पित कर देना है। इसके बाद जो है ना माता रानी को जो है ना
स्नान करवाया जाएगा। जब भी कोई देवी देवता हमारे घर में विराजमान होते हैं, हमारे घर में आते हैं, तो ये 9 दिनों के लिए जो है ना माता रानी हमारे घर में मेहमान के रूप में विराजमान होती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके चरण धोने हैं, उसके बाद उनके हाथ धुलाने हैं, उसके बाद उनको जल पिलाना है और फिर जो है ना उनको स्नान करवाना है। तो सेम इसी भाव से जो है ना 4 बार आप चम्मच से जल घुमाते हुए जो है ना प्लेट में डालते जाओगे। तो इस तरह से जो है ना माता को आपको स्नान करवाना है। इसके बाद आपको पंचामृत लेना है। आप यहाँ पर कच्चे दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से पंचामृत घुमाकर जो है ना उसी प्लेट में डाल दें। उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करवाएं। जो हमने कटोरी में पंचामृत और जल डाला है, उस जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। इसके बाद माता के लिए आप जो चुन्नी लेकर आए हैं या पोशाक लेकर आए हैं वो उन्हें पहना दें, उनका श्रृंगार कर दें, रोली से उनका तिलक कर दें। शेर का भी आपको पूजन ज़रूर करना है क्योंकि माता का वाहन होता है शेर, तो उनका भी पूजन आप ज़रूर करें। इसके बाद सुहाग सामग्री उन पर चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना साधारण तौर से आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा कर सकते हैं। हवन कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। माता पर सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा मार्केट से सिंदूर ज़रूर लेकर आएँ। सिंदूर, गुलाल, अबरक, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बतासे आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। शाम के समय बतासे और लौंग का भोग माता को ज़रूर लगाएं। कटी हुई मिश्री और किशमिश या अनार के दाने या सीताफल माता पे ज़रूर चढ़ाया जाता है। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनका रोज़ आपको भोग लगाना है। जैसे कि कभी बतासे का भोग लगा दिया, कभी किशमिश का भोग लगा दिया, कभी कटी हुई मिश्री का भोग लगा दिया, कभी अनार का भोग। ऐसे भोग जो है ना माता को लगाए जाते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखा दे। इसके बाद करनी है आपको आरती की तैयारी। आरती कैसे की जाती है, तो आरती करने के लिए आपको एक दीपक में थोड़ा सा आपको कपूर लेना है, उसमें 2 लौंगे डालनी है। जिसका फूल जो है ना लगा होता है वो लौंगे आपको यूज़ करनी है। माता की पूजा में लौंगे बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप और भी कोई उपाय देखना चाहते हैं और भी कुछ आपने सुना हो कहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जावित्री चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। इसके बाद आरती करना है। आरती करने के बाद जल का इस तरह से अर्घ दे दें। इस तरह से आप माता रानी के 9 दिनों में माता रानी की इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से।